Dear student, today we will study chapter number 9, growth and development. Growth and development. Define growth. ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आज इसका. Growth is an irreversible increase in size, weight and volume. जानदार के साइज में, वजन में और उसके वॉल्यूम में ऐसी तब्दीली होती है, ऐसा इजाफा होता है जो दोबारा कम नहीं हो सकता. तो इस इजाफे को कहते हैं ग्रोथ. ग्रोथ की किस्में हैं: प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और ओपन ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ जो है इसमें लंबाई में इजाफा होगा. ये एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होगी. सेकेंडरी ग्रोथ में पौधा जो है ये मोटा होगा और ये लेटरल जो मेरिस्टेम है, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, उसकी वजह से जानदार जो है उसमें मोटाई में इजाफा होगा. डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है इसमें एक हद होगी कि कहाँ तक ग्रोथ होनी है. जैसे पत्ते का साइज बड़ा होना तो वो जब पूरा साइज हो जाएगा तो उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी. इसी तरह फ्रूट की ग्रोथ है, फ्लावर की ग्रोथ है, उसका एक ख़ास साइज है. जब उतने साइज की ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी. ऐसी ग्रोथ को कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ. इसके मुकाबले में जड़ वगैरह की ग्रोथ, तने की ग्रोथ जो है ये होती रहती है. इसमें कोई हद नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगी. तो इस तरह की ग्रोथ जो होती रहे उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. प्लांट्स की ग्रोथ को ओपन ग्रोथ कहते हैं क्योंकि उसमें हर साल जो है वो पौधे के नए हिस्से बनते हैं, नए पत्ते बनते हैं, नए शाखें बनती हैं, नए फ्लावर बनते हैं, नई जड़ें बनती हैं. तो इस तरह की ग्रोथ जो हर साल जो है वो होती रहे उसको कहते हैं ओपन ग्रोथ. ग्रोथ जो है जब हम इसकी स्पीड स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो बीज जो है जो ज़मीन में लगाया है उसके अंदर जो खुराक है उस पर गुजारा करके जब वो छोटा सा पौधा जो है ग्रोथ करेगा उस वक्त तो उसकी ग्रोथ की स्पीड स्लो होगी. फिर जब वो छोटा सा जो पौधा है जब वो ज़मीन से बाहर निकलेगा, अपने पत्ते बना लेगा और वो फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगे, उसकी जड़ें ज़मीन से चीज़ें अब्जॉर्ब करनी शुरू कर देंगी, तो फिर उसकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते उसकी एक मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी. उसके बाद फिर जब उसका साइज जो है उस पौधे का अपने पेरेंट के साइज के बराबर होने के करीब पहुंच जाएगा तो ग्रोथ की स्पीड जो है ये स्लो हो जाएगी. चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो है ये क्या होता है? प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस या चेंजेस भी कह सकते हैं. एक ख़ास मंसूबे के तहत चेंजेस आती हैं जानदार के जिस्म में और इस दौरान फिर सेलुलर डिफरेंशिएशन, उसके सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से. और फिर वो जानदार इन स्टेजेस में से गुजरते गुजरते पहले तो वो सिंपल होता है और फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा होता है. डेवलपमेंट की एक किस्म जो है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस है, यानी तब्दीलियों का एक सिलसिला है जो जाइगोट में होना शुरू होती हैं और इस तरह से होते होते फिर वो एम्ब्रियो बनता है और फिर वो एडल्ट का मतलब है अपने पेरेंट की तरह की शक्ल और सूरत वाला जो है वो बच्चा बन जाता है. तो इस ग्रोथ को कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है इसको. अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम क्या होते हैं? ये ऐसे हिस्से होते हैं जो यंग टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स हैं वो यंग होते हैं, हैविंग पोटेंशियल टू डिवाइड, और इनमें क्या सलाहियत होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं और सेलों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं. अब ये किस हिस्से में होते हैं इसके लिहाज से इनकी किस्में हैं. जैसे आप इधर देख रहे हैं तने के ये आखिरी से के ऊपर है, इसको एपेक्स कहते हैं, टिप भी कहते हैं. तो यहाँ जो टिप्स के ऊपर होंगे इनको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम
के बारे में कहा जाता है परपेचुअल ग्रोथ जोन। मुस्तकिल यहाँ पे ग्रोथ होती रहेगी, सेल डिवीजन होती रहेगी, और ये पाए जाते हैं टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स के ऊपर। और इसके अलावा ये वाले भी ये मेरिस्टेम है, जैसे आप गन्ने में देखते हैं, बांस में देखते हैं कि जहाँ पत्ता होता है उससे थोड़ा सा ऊपर एक रिंग होता है, ये रिंग जो है ये भी डिवाइड कर सकता है। और इस रिंग का मकसद ये है कि जो दो पत्तों के बीच में स्टेम का हिस्सा है जिसको इंटरनोड कहते हैं, उसकी लंबाई में इसने इजाफा करना है। जब वो इजाफा पूरा हो जाएगा, पूरी लंबाई इंटरनोड की हो जाएगी, तो फिर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये डिवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा इनसे पत्ते भी बन सकते हैं और फ्लावर भी बन सकता है। ये तीसरे नंबर पे है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है ये जब आप डाइकॉट्स को काटते हैं तो उसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम के रिंग नजर आते हैं। तो इस तरह से इन रिंग्स में बाहर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे होगा फ्लोएम और अंदर की तरफ होगा जाइलम, और इनके बीच में ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे वैस्कुलर कैनियम। वैस्कुलर कैनियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जो सेल इसकी डिवीजन से फ्लोएम की तरफ बनेंगे वो बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, जो जाइलम की तरफ होंगे वो सेकेंडरी जाइलम बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम जो है ये ज़्यादा मिकदार में बनेगा, और फिर ये देखते देखते आप देखेंगे कि ये पौधा जो है अपने मोटाई में, डायमीटर में, गर्थ में इजाफा कर रहा है। इसी तरह फिर पौधे का छिलका जो है कई जगह से काट फट जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ सेल जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से पौधे के छिलके में इजाफा होगा। तो इन सेलों को जो छिलके में इजाफा करने का बायस बनते हैं डिवीजन की वजह से, उनको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के मराहल हैं। इनमें से पहला मरहला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेम के बिल्कुल टिप के ऊपर सेल हैं, तो ये सेल जो हैं ये डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के सेल हैं, और ये सेल जो हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और स्फेरिकल यानी गोल इनके न्यूक्लियाई होंगे, सेंटर में होंगे, और इन सेलों के अंदर कोई वैक्यूल जो है वो नहीं होगा, नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स होंगे। इन सेलों की खूबी क्या है, वे स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियाई सेल के सेंटर में होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते, और ये बार बार सेल डिवाइड करते हैं, और हर दफ़ा फिर नया साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटेरियल भी बनेगा, और इस तरह इस हिस्से में जिसको जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं, सेलों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इससे थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो ये जो सेल हैं ये लंबे हो रहे हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन, और लंबे होने के दौरान सेल का जो वॉल्यूम है वो पहले से 150 फोल्ड 150 गुना ज़्यादा हो जाएगा पानी के जज़ब होने की वजह से, और सेल्स में वैक्यूल बनेंगे, और इस तरह से सेंट्रल वैक्यूल बनेगा बड़ा सा जो सेल को लंबा करने में हेल्प करेगा। और इस दौरान प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल की जो लचक है वो ज़्यादा हो जाएगी, और सेल वॉल का जो प्रेशर, जो उसकी सख्ती है वो कम हो जाएगी, यानी सेल वॉल नरम हो जाएगी ताकि सेल जो है वो आसानी से लंबा हो सके। इस दौरान भी सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल होगा, नया साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटेरियल जो है ये नया बनेगा। इसके बाद तीसरा मरहला आएगा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के दौरान सेल ने जितने बड़े साइज का होना है वो हो जाएगा, उसका फुल साइज जो है वो अटेन हो जाएगा, हासिल करेगा वो सेल। अब जो सेल पिथ में होंगे, कॉर्टेक्स में होंगे, इसके अलावा कई और हिस्सों में, उनकी लंबाई में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा जितना कि उनकी चौड़ाई में होगा। इसके मुकाबले में अगर आप जाइलम और फ्लोएम के सेल देखेंगे, फाइबर्स ऑफ ट्रेकीड्स और वेसल्स, तो उनकी मोटाई में कम इजाफा होगा और उनकी लंबाई में ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें से मटीरियल गुजरेगा, तो इसलिए वो लंबाई में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में सेल जो है वो अपने मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। जो सेल वेसल्स और ट्रेकीड्स बनाएंगे
उनमें सेकेंडरी वॉल भी बनेगी और कई कई जगहों पे सेकेंडरी वॉल जब वो नहीं होती उस जगह को पिट कहते हैं। इस तरह हम कहेंगे पिटेड सेल वॉल। तो सेल जो है वो एक दूसरे से स्पेशल डायमेंशन के लिहाज से डिफरेंट हो जाएंगे और अपने अपने काम करने के लिए उनमें स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो पैदा हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।